नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओम मनी प्रो यूट्यूब चैनल। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बैंक की गलती बताने वाला हूँ जिससे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं और आप में से बहुत से ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे मिनिमम बैलेंस और बैंक चार्जेस का सच्चाई। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई यूपीआई पेमेंट नहीं किया, एटीएम से पैसे नहीं निकाले, फिर भी अकाउंट का बैलेंस कम होता जा रहा है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में ज़्यादातर केसेस में ये बैंक चार्जेस की वजह से होता है, क्योंकि बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस के लिए कुछ चार्जेस चार्ज करता है जो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने करते हैं और आपका बैंक बैलेंस लो दिखाता है। मिनिमम बैलेंस क्या होता है? अब सिंपल शब्दों में समझते हैं। मिनिमम बैलेंस का मतलब बैंक चाहता है कि आपके अकाउंट में हमेशा एक मिनिमम अमाउंट, मिनिमम पैसा जमा रहे। अगर वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं जमा रहता तो बैंक अपने आप आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज कर लेता है। वो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उससे पैसे काटने लगता है और आपका बैंक अकाउंट माइनस में चल जाता है। अब सवाल ये है कि बैंक ऐसा करता ही क्यों है? दरअसल बैंक इसलिए करता है क्योंकि बैंक को आपका अकाउंट मेंटेन करना होता है, आपकी एटीएम सर्विस को चलाना होता है, मिनिमम बैलेंस से आपको एसएमएस से अलर्ट करना रहता है और सिस्टम कॉस्ट के लिए बैंक ये रूल बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कस्टमर को सही जानकारी नहीं होती है और उसके बैंक से उसके पैसे काट लिए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं ओरिजिनल चार्जेस। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैंक हर महीने आपसे 100, 200 या 300 रुपये तक काट सकता है। कुछ बैंक इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी भी ऐड कर देते हैं और ये चार्ज साइलेंटली कटते रहते हैं। आपके अकाउंट से कभी भी बिना बताए साइलेंटली ये चार्जेस कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट से, हमारे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके बैंक का मिनिमम बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है तो आप अपने बैंक चार्जेस इजीली चेक कर सकते हैं अपने पासबुक के द्वारा, उसमें एंट्रीज देखकर। सेकंड, आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट चार्जेस देखिए, या कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप अगर बैंक गए हैं तो बैंक के ब्रांच में डायरेक्टली वहाँ के हेल्प सेंटर से पूछ सकते हैं, हेल्प पर्सन से। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हर महीने 200 रुपये पेनाल्टी लग रही है, एक साल में ये बनते हैं 2400 रुपये और 3 साल में 7200 रुपये से भी ज़्यादा। यानी पैसा गया लेकिन हमें पता ही नहीं चला और हमारे हज़ारों रुपये इसी में वेस्ट हो जाते हैं मिनिमम बैलेंस रूल के तहत। ये छोटी सी चीज़ हमारे बहुत सारे चीज़ों को भी डिस्टर्ब करती है और इससे कैसे बचें? अब सल्यूशन बहुत सिंपल है। या तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखिए, या तो अपना जो मेन बैंक अकाउंट है उसको जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट कराइए, या तो आप नया अकाउंट खुलवा लीजिए जिसमें स्टूडेंट अकाउंट हो या जनधन अकाउंट हो। चार्ज से बचने का सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने अकाउंट को मिनिमम बैलेंस अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करा दे। वार्निंग, या आपको बताएं, अगर इन बातों को इग्नोर किया तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो डेबिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है, एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ समय बाद। इसलिए टाइम रहते एक्शन लेना आपको इस अपने बैंक के रूल्स पे ज़रूरी है। आपको हमेशा अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, या तो अब नहीं कर पा रहे हैं अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन तो उसको जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करा दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बेवजह ना कटे तो सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे सिंपल फाइनेंस जानकारी के लिए ओम मनी प्रो के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये किसी भी बैंक या किसी भी जानकारी को नहीं सपोर्ट करता।